पापा जी ले लो। थोड़ा देखना चाहिए। तो आधा पीस मेरे को दे दे। वो नहीं आधा। 2019 की रिज़र्व लिस्ट आई है, उसमें मेरा 48 रैंक है। अब सिलेक्शन हो गया है, बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है, बहुत ज़्यादा खुशी की बात है। साथ ही साथ एक सेटिस्फेक्शन की फीलिंग है कि इतने सालों से जिस चीज़ के लिए मैं जिस चीज़ को गोल बना के चल रहा था, उस चीज़ को मैंने फाइनली अचीव किया। लेकिन जहाँ तक इस सवाल की बात है कि मैं इसे कितना बड़ी चीज़ मानता हूँ अपनी लाइफ में, मैं ये कहना चाहूँगा कि जहाँ तक लाइफ ओरिएंटेड एक व्यू पॉइंट अगर मैं देखूँ तो ये एक प्लेटफॉर्म है, बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, बट दिस इज़ जस्ट वन स्टेप। ये मुझे सिर्फ एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करेगा बहुत सारी अच्छी चीज़ें करने के लिए लाइफ में। तो हाँ, अभी तक तो सिर्फ बुक्स पढ़ी हैं, एकेडमिक्स में अच्छे रहे हैं और एक एग्ज़ामिनेशन को पास किया है, तो उस चीज़ के लिए बहुत खुश हूँ। बट हाँ, आगे लाइफ में अपने लोगों के लिए, सोसाइटी के लिए जितना अच्छे से हो सके उस चीज़ को करने की पूरी मेरी इच्छा है। जी, बचपन से तो मैं ये कहना चाहूँगा कि स्कूल टाइम में ही सोच लिया था, बट उस टाइम पे जो सोचा था वो आपके ऊपर जब डायरेक्ट इनडायरेक्ट इन्फ्लुएंसेस कुछ आते हैं, जब आप कुछ ऑलरेडी जो ब्यूरोक्रेसी में हैं लोग, जो ऑफिसर्स हैं, उनको जब आप देखते हैं तो आपको लगता है कि हाँ, आप भी यहाँ पे पहुँच सकते हैं एक दिन। तो बचपन में उस तरह का जब मैंने कुछ ऑफिसर्स को देखा तो वहाँ से मुझे इंस्पिरेशन मिली और मुझे लगा हाँ, मैं सही जा सकता हूँ। कि ये सिर्फ एक जॉब नहीं है, यूपीएससी सिविल सर्विसेज एक कलेक्शन ऑफ सर्विसेज है जो पूरे इंडिया को बांध के रखती है, और जितने भी मासेस हैं, जितने भी कॉमन पीपल हैं, उन सभी के बेनिफिट के लिए ये सभी सर्विसेज एक साथ जो हैं एक बिल्कुल सिंगल विजन बना के अपना काम करती हैं। तब से मैंने ये ठान लिया कि मुझे इसी में जाना है। और यहाँ पे जैसे मैंने बताया कि स्कूल एजुकेशन मैंने यहीं से कंप्लीट की और उसके बाद अपनी ग्रेजुएशन भी यहीं से कंप्लीट की। उसके बाद जो है मैं 1 साल के लिए नई दिल्ली गया था कोचिंग करने के लिए। कोचिंग ख़त्म करने के बाद मैंने अपना फर्स्ट अटैम्प्ट दिया, अनफॉर्चुनेटली उसमें नहीं हुआ। तो मुझे साथ ही साथ ये भी लगा कि हाँ, कहीं ना कहीं इस एग्ज़ामिनेशन में काफ़ी ज़्यादा अनसर्टिनिटी है, तो मुझे अपनी जो पढ़ाई है वो कंटिन्यू करनी चाहिए। और मैं ये सबको कहना चाहूँगा कि ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आप अपनी एक डिग्री ख़त्म करके आप जो है 7-8 साल आपको लगाने पड़ते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप जो है साथ ही साथ पढ़ाई भी कर सकते हैं और अपनी डिग्री भी कंप्लीट कर सकते हैं, साथ ही साथ यूपीएससी की प्रिपरेशन भी कर सकते हैं। और सबसे जो एक चैलेंज इस एग्ज़ामिनेशन को पार करने में मेरे लिए आया है वो ये है कि फ़र्स्ट स्टेप जो है प्रिलिमिनरी एग्ज़ामिनेशन, वो मैं 4 अटैम्प्ट्स तक नहीं कर पाया था। बहुत मेहनत की। फर्स्ट अटैम्प्ट में जो लगा कि मिस्टेक्स हैं वो सेकंड में इम्प्रूव की, सेकंड में भी नहीं हुआ, इसी तरह से थर्ड में नहीं हुआ, फोर्थ में नहीं हुआ। उस टाइम पे लगा कि जो है काफ़ी मुश्किल हुई। मैं ये डिनाई नहीं करूँगा कि मुझे ये थॉट नहीं आया कि क्यों नहीं हो रहा है। बहुत टेंशन का माहौल भी कभी कभी होता था, डिप्रेस्ड फील होता था, डीमोटिवेटेड फील होता था। बट हाँ, एक चीज़ है कि कभी भी गिव अप करने की फीलिंग नहीं आई, और बाकी सभी इमोशंस आते जाते रहे, मगर गिव अप करने की फीलिंग कभी नहीं आई। और आई थिंक यही रीज़न रहा कि 5th अटैम्प्ट में मैंने जैसे ही प्रिलिमिनरी फर्स्ट टाइम अपना क्लियर किया, उसी के साथ साथ मेंस एग्जामिनेशन भी क्लियर किया और इंटरव्यू भी क्लियर कर लिया। जी, आपने बिल्कुल सही पॉइंट आउट किया कि चैलेंजेस तो डेफिनेटली हैं हमारी स्टेट में। जो है अनएम्प्लॉयमेंट है, रेडिकलाइजेशन जो है इंक्रीज़ होता है, बहुत बार काफ़ी प्रॉब्लम्स आती हैं, जिसकी वजह से हमने देखा है कि बहुत बार स्कूल्स और कॉलेजेस भी बंद करने पड़ते हैं। अगर हम कश्मीर वैली की बात करें तो काफ़ी टाइम के लिए उन स्टूडेंट्स के लिए प्रॉब्लम हो जाती है कि कभी कभार एग्ज़ामिनेशन डिले हो जाता है, बहुत कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं। बट मुझे लगता है कि रिफॉर्म्स की बहुत ज़्यादा जो है ज़रूरत भी है, और कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि उस तरफ हम बढ़ भी रहे हैं। और मैं तो स्टूडेंट्स को यही सजेस्ट करना चाहूँगा कि जो चैलेंजेस हैं लाइफ में वो तो आएंगे ही आएंगे। अगर आप ये सोच लें कि आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम ही ना आए, तो उसका इनडायरेक्ट मतलब ये है कि आप लाइफ में ट्राई ही नहीं कर रहे हैं। आप कुछ भी ट्राई करेंगे किसी भी फील्ड में, सिर्फ यूपीएससी एग्जामिनेशन में नहीं, कुछ भी ट्राई करें, चैलेंजेस आएंगे। जब तक चैलेंजेस नहीं है तब तक मज़ा कैसा है। तो मज़ा भी तभी है पार करने का जब चैलेंजेस हैं। अब मेरा 4 बार नहीं हुआ है प्रीलिम्स, और इस बार 5th अटैम्प्ट में मैंने पूरा ही प्रोसेस एक ही बार में क्लियर कर लिया। तो इसका अपना ही एक सेटिस्फेक्शन की फीलिंग है। तो मैं सभी को यही एक मेरा मैसेज रहेगा कि परसिवरेंस जो है,
पेशेंस जो है उससे काम लें, कभी गिव अप मत करें। चाहे आप एकेडमिक्स में हैं, चाहे आप किसी एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप स्पोर्ट्स पर्सन हैं, गिव अप नहीं करना है। गिव अप नहीं करेंगे तो जो आपका गोल है वो जल्दी से जल्दी आप अचीव कर पाएंगे।